गाइस क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं आपका फेवरेट जगह कौन सा एंड वहां पे ना बचपन से जाना चाहते हो। देखो मुझे ये सेम सवाल पूछोगे तो मेरा तो एक ही जवाब आएगा, जापान। जब से मैं स्कूल में था ना तब से मेरा मन था भाई जापान जाने का। 8-9 साल पहले से मैं देख रहा हूँ भाई डोरेमोन, शिनचैन, कितरेत्सु एंड इवन कुछ एनिमेस, जुजुत्सु काइसेन, वन पीस, डेमन स्लेयर, टोक्यो रिवेंजर्स, रेंट अ गर्लफ्रेंड एंड इवन आज भी देखता हूँ एनिमेस। एंड रेंट अ गर्लफ्रेंड से याद है तुम्हारे भाई ने ना कुछ तगड़े एनिमे एक्शन फिगर मंगाए जिनका वीडियो बहुत जल्द आने वाला है चैनल पर, तो स्टे ट्यून रहो। बाकी पीछे आप एक व्हाइट सेल्फ देख रहे हो, ये अभी ना भरा हुआ नहीं है, पूरे इसको सीरीज आएगा एंड पूरे सेल्फ को भरेंगे एंड ये भरने के बाद ना एक और सेल्फ मंगाएंगे, पूरा भर दूंगा भाई एनिमे एक्शन फिगर से। रेडी रहो, अभी कुछ तगड़े कंटेंट्स आने वाले हैं भाई। एंड जापान का कल्चर ना इंडियन कल्चर जैसा नहीं है, जैसे कि पानी का बोतल रास्ते में फेंक दिया, टॉयलेट कर दिया रास्ते में, हग दिया रास्ते में, नहीं। वहाँ पे लिटरली तुम्हें ड्रेन में ना खूबसूरत मछलियाँ दिखेंगे एंड वहाँ का ड्रेन का पानी इतना साफ है ना लिटरली तुम पी सकते हो उसे। क्या मतलब जापान में ड्रेन का पानी पीते हैं? ये सुन के अगर तुम्हें हैरानी हुआ है ना, ये बात सुनो, वहाँ पे ना लिटरली सूसू से एग को बॉईल किया जाता है। यस, आज हम लोग कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने वाले जापान के बारे में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड अ बिग शाउट आउट टू अननोन फैक्ट्स हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम इनका वीडियो देखने वाले हैं, तो आ जाओ वीडियो पे चलते हैं, लेट्स गो। जापान एक ऐसा देश जिसे आने वाली दुनिया का उगता सूरज माना जाता है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को कोई टक्कर नहीं दे सकता। पर इन सब के अलावा जापान को एक गायन शौचालय का गायक शौचालय क्या होता है? ओके देश कहा जाता है, या फिर एक ऐसा देश जहाँ की ट्रैफिक लाइट्स ब्लू कलर की हो। ब्लू ट्रैफिक लाइट नहीं पता था मुझे, तुम्हें पता था क्या? मुझे कौन है बताना। होती हैं और भी बहुत सारी चीजें जो इस देश को दुनिया से बिल्कुल अलग बनाती हैं। तो चलिए खुलकर जानते हैं इस देश के बारे में। नंबर 1, स्क्वायर वाटरमेलन्स। दोस्तों, तरबूज के इस आकार का आविष्कार पिछले 70s में एक ग्राफिक डिजाइनर की मदद से किया गया था, क्योंकि इस आकार में इन्हें फ्रिज में मजबूती से रखा जा सकता है और काफी आराम से काटा भी जा सकता है। जापान के किसान इन्हें एक स्पेशल कंटेनर में उगाते हैं, जैसे कि ये काफी महंगे और खूबसूरत होते हैं। 20,000 का तो वाटरमेलन है, खरीद सकते हो यार, शौक पूरा करो। क्या मतलब 20,000 में एक नया फ्रिज आ जाएगा? ओके लोग इन्हें खाने के तौर पर न खरीद के सजाने के तौर पर भाई, इनका तो अजीब ही शौक है भाई। 20,000 का वाटरमेलन खरीद के वो खाने के लिए नहीं, उसको सजा के रखने के लिए है भाई। वो खराब नहीं होता है क्या? इम्पोर्टेड चीज है क्या? पूरा ज्यादा खरीदते हैं। नंबर 2, रामेन नूडल्स बाथ। रामेन नूडल्स बाथ। इस यूनशान स्पा रिजोर्ट में सुअर के मांस का सूप और रामेन नूडल्स खिलाकर लोगों का दिल बड़े आराम से जीत लिया जाता है। जापान के काफी लोग इसके पीछे दीवाने हैं। उनका ये मानना है कि सुअर के मांस का सूप उनकी त्वचा के लिए बहुत लाभदायक है। क्यों भाई? अब पता चल गया भाई ये लोग इतना गोरे चिट्टे क्यों होते हैं। लेट्स गो क्रेजी। क्योंकि उसमें भारी मात्रा में कोलेजन पाया जाता है। नंबर 3, बिजार फ्लेवर ऑफ किटकैट। चिल्ली पेपर, वसाबी, स्वीट पोटैटो, ग्रिल कॉर्न, सोयाबीन, साल्ट वाटरमेलन, मैंगो, ग्रीन टी, ये सब बस कुछ किटकैट के। ब्रो, चिल्ली फ्लेवर किटकैट, मैंगो फ्लेवर किटकैट, ग्रीन टी फ्लेवर किटकैट। भाई साहब क्या बोलते हो भाई? मंगाया जाएगा किटकैट के फ्लेवर सारे देशों से एंड बनाते हैं क्या एक वीडियो? अगर तुम कमेंट करो तो मैं जरूर से मंगाऊंगा सारे किटकैट्स एंड अब सारे रिव्यू करेंगे। क्या बोलती है पब्लिक? छाटे गए फ्लेवर्स हैं जो जापान के लोग खाते हैं। इनमें से आप कौन सा खाना पसंद करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4, सारे ट्राई करना फूड। जापान के कुछ एक्सपर्ट्स प्लास्टिक और वैक्स की मदद से खाना बनाते हैं और वो भी देखने में उतना ही लजीज लगता है जितना कि असली खाना। ना इसको डीमो वर्जन के लिए रखते हैं शॉप में, ताकि ना जो खाना होता है ना वो खराब ना हो, रखे। ठीक है, ये जस्ट डेमो रहता है कि ये सब मिलता है, आके आप ले सकते हो उस दुकान में, ताजा ताजा बना के देगा तुम्हें। लेट्स गो भाई, क्या दिमाग पाए। जापान के कितने ही रेस्टोरेंट्स इन प्लास्टिक के खानों को अपने रेस्टोरेंट्स की खिड़की के पास लगाकर भूखे इंसानों का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। और आपको बता दूं कि इन प्लास्टिक के खानों को तैयार कराने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। नंबर 5, रैबिट आइलैंड। 1940 की बात है जब वैज्ञानिक ओकुनाशिमा आइलैंड पर कुछ चूहे लाए और उन पर टेस्ट करने का सोचा। पर कुछ महीनों बाद वहाँ उनकी तादाद इतनी बढ़ गई कि लोग वहाँ घूमने जाने लगे और अब वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया। ये मूवी जैसा नहीं लग रहा क्या? कोई साइंटिस्ट आया यहाँ पे रिसर्च करने के लिए एंड फिर वो रैबिट आइलैंड बन गया। भाई क्या क्रेजी है भाई जापान। नंबर 6, पूरीकुरा मशीन। किसी बूथ में फोटो लेना कोई नई बात तो नहीं, पर जापान ने अपने अनुभव से उसमें एक नया मोड़ दे दिया। उनके फोटो बूथ को पूरीकुरा नाम से जाना जाता है, जो आपको वही उसी वक्त उन फोटोज को एडिट करने की अनुमति भी देता है और आप उससे अपने फोटो में स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं और इन सब के बाद ब्रो सोचो कितना हाई है टेक्नोलॉजी। एंड यहाँ पे ना तुम कॉस्प्लेस भी कर सकते हो अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर्स के।
एक प्रॉपर जगह रहता है एंड कॉम्पिटिशन्स होते हैं कॉस्प्लेस के, कौन सबसे अच्छा एनिमे कैरेक्टर का ड्रेसअप किया है एंड फिर प्राइजेस भी मिलता है भाई। इट्स जापान, मुझे इसीलिए जाना है। बड़े आसानी से उन फोटोज को अपने सेल फोन में भेज सकते हैं। नंबर 7, पीपल पुशर्स। मेट्रो स्टेशन हो या ट्रेन स्टेशन, जापान में काम के घंटों में वहाँ आपकी सोच से भी ज्यादा भीड़ रहती है। और इसी एक्चुअली जापान इज अ वेरी हाई पॉपुलेशन कंट्री एंड यहाँ पे ना 24 घंटे तुम्हें भीड़ मिलने वाला है। ये ऐसा मतलब नहीं है कि रात को तुम्हें भीड़ नहीं मिलने वाला है, सुबह नहीं मिलने वाला है, दोपहर को नहीं मिलने वाला है, वीकेंड्स में नहीं मिलने वाला है, हर टाइम तुम्हें भीड़ मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ सब कोई ना काम करते हैं एंड टाइम का बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। इन लोग को पता है कि टाइम हमारे लिए नहीं रुकेगा, ये लोग टाइम के साथ ही चलते हैं एंड ये लोग बहुत ज़्यादा आगे चल चुके हैं भाई। के चलते स्टेशन स्टाफ और पार्ट टाइम मेंबर को ये ड्यूटी रोज निभानी होती है कि ट्रेन में जितने पैसेंजर्स हो सके उतने भर सके, जब तक कि भर सके क्या मान लो भर सके, अबे वो पैसेंजर है, हेलो, दरवाजे बंद न हो सके। नंबर 8, अम्ब्रेला पार्किंग लॉट। आम देशों में हम किसी बिल्डिंग में जाने से पहले अपनी कार या बाइक को पार्क करके अंदर चले जाते हैं, पर जापान में अगर आपको किसी बिल्डिंग में जाना हो तो कार्स और बाइक्स को पार्क करने के साथ साथ अम्ब्रेला भी पार्क करना। यहाँ पे मिलता है अम्ब्रेला को इज्जत, लेट्स गो। यहाँ पे मिल रहा है अम्ब्रेला को इज्जत भाई, इंडिया में कभी नहीं मिला। इंडिया में क्या है, हम लोग क्या करते हैं, अगर भीगा हुआ छतरी हुआ तो बाहर रख देते हैं, तुक के फिर यूज करते हैं, या अगर भीगा हुआ ही नहीं तो हाथ में लेके घुस जाते हैं भाई शॉप में। लेट्स गो भाई, इन लोग को मिल रहा है इज्जत, एक प्रॉपर स्टैंड। एंड ये सब अपन ने तो एनिमेज में देखा ही है भाई, स्टैंड रहते हैं अम्ब्रेला के। लेट्स गो। अम्ब्रेला पार्क करने के पीछे मकसद ये है कि आप बिल्डिंग को पानी करने से बचा सकते हैं अगर आपका अम्ब्रेला पानी से तर हो। जापान के लगभग सभी सरकारी बिल्डिंग, होटल और ऑफिसेज में इन अम्ब्रेला पार्किंग लॉट का इस्तेमाल होता है। नंबर 9, मिलियंस ऑफ वेंडिंग मशीन्स। एक्चुअली तुम्हें यहाँ पे ना लाइन टू लाइन वेंडिंग मशीन दिखेंगे भाई, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। कोई कंट्री में तुम्हें दिखेगा ही नहीं इतने वेंडिंग मशीन। टॉय के वेंडिंग मशीन, लिटरली अंडरवेयर के वेंडिंग मशीन यस, फिर खाने के वेंडिंग मशीन, ड्रिंक के वेंडिंग मशीन, किताबों के वेंडिंग मशीन। भाई कौन सी वेंडिंग मशीन नहीं है यहाँ पे, हर चीज का वेंडिंग मशीन है। दुनिया के कई देशों में वेंडिंग मशीन नाम की कोई चीज ही नहीं है, वहीं पूरे जापान में 5 मिलियन से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन्स का इस्तेमाल होता है। जापान के लोगों का देर रात तक काम करना बिल्कुल आम बात है और इसीलिए उनके स्नैक्स और सोडा के लिए ही इन वेंडिंग मशीन्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है। पर वैसे आप इन वेंडिंग मशीन से कुछ भी खरीद सकते हैं, महली से लेकर अंडरवियर भी, कुछ भी। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं? एक्चुअली मैंने आपको बोला था यार, अंडरवेयर भी खरीद सकते हैं। हमारे देश में भी ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 10, ट्रेन डिलेज मेक हेडलाइंस। समय की पाबंदी और अनुशासन का जापान में बड़ा महत्व है और ट्रेन स्टेशन इस चीज से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर ट्रेन 5 मिनट भी लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी को एक उनके वर्कर्स और पैसेंजर्स के लिए डिले सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जिन्होंने उनकी वजह से शायद कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग मिस कर दी हो। और अगर ट्रेन किसी वजह से 1 घंटे से ज्यादा लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी को न्यूज़पेपर में एक माफीनामा देना पड़ता है। नंबर 11, साइलेंट कैरोके। कोन के आकार का बना ये माइक्रोफोन एक अलग तरह का माइक्रोफोन है। इसे वहाँ के लोग अपने मुंह के ऊपर लगा के रखते हैं। इसकी मदद से वो अपनी भुनभुनाहट को दूसरों तक नहीं ले जाने देता। ये फिर तुमने जियान को क्यों नहीं दिया? जियान जो गाना गाता है माइक लेके, ये दे दो ना, गाते रहे साला, जितना गाना है उसको वो खुद ही सुनेगा हेडफोन लगा के, कोई और सुन ही नहीं रहा। ये माइक्रोफोन क्यों नहीं दिया? डोरेमोन के पास था नहीं क्या ये गैजेट? अक्सर जापान में इस गैजेट का इस्तेमाल ज्यादातर वो लोग करते हैं जो अपने अगल बगल के लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, या फिर वो लोग जिन्हें पब्लिक प्लेस में खुद में गाना गाने में शर्म आती है। नंबर 12, पोलाइट स्लर्पिंग। वैसे तो दुनिया में कितने ही देशों में झुकने को अच्छा नहीं माना जाता, पर जापान में झुकने से ही किसी खाने की प्रशंसा मानी जाती है। एंड एक्चुअली तुम जापान में मंदिर जाओगे ना, तुम्हें 2 बार ऐसे झुकना पड़ेगा, फिर 2 बार ताली मारना पड़ेगा। यही उन लोग का वर्शिप का नियम है। एंड उसके बाद तुम अपने दिल की बात करो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहते हो, बस ये है भाई। वहाँ पे झुकना इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आई मीन वो वाला झुकना नहीं बोल रहा हूँ मैं। तुम लोग भाई गलत क्यों सोचते हो यार? अगर नूडल्स खाते वक्त आप झुके नहीं तो उस रेस्टोरेंट का शेफ ये समझेगा कि आपको उसका नूडल पसंद नहीं आया। नंबर 13, फेस नैपकिन्स। ये तो आप जानते ही होंगे कि जब कभी भी हम बर्गर खाते हैं तो हमारे मुंह पे केचप लग ही जाता है,
चाहे एक्चुअली मेरा ये परंपरा है, मैं जब भी बर्गर खाता हूँ एक बार मेरे टी शर्ट में सॉस गिरेगा ही, चाहे खाने के स्टार्टिंग में, आधा खाने के टाइम या फिर लास्ट में, एक बार नहीं एक बार तो सॉस गिरेगा भाई। ये मेरा परंपरा है, नहीं तो फिर खाना हजम नहीं होता मेरे को। हम कितना ही आराम से क्यों न खाएं, पर वहाँ के एक रेस्टोरेंट के मालिक ने इसका इलाज ढूंढ लिया है। वो रेस्टोरेंट में आने वाले मेहमानों का चेहरा एक अलग तरह की नैपकिन से कवर कर देते हैं, जिससे कि उनके बर्गर खाने से उनका चेहरा गंदा नहीं होता, पर हाँ दोस्तों देखने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। नंबर 14, वाटर सेविंग स्टिक्स। जापान में इन बेसिन्स को बिल्कुल टॉयलेट्स के बगल में लगाया जाता है। और मैं बोलता हूँ इसका क्या काम है, तुम सूसू कर रहे हो ठीक है, एंड उसके बाद तो हाथ धोते ही हो, वो हाथ धोने वाला पानी ना तुम फ्लश करके सूसू को फ्लश कर सकते हो, इसके लिए ये आई थिंक। ऐसा इसलिए क्योंकि टॉयलेट के तुरंत बाद पहले आप अपने हाथ धो लें और फिर वही पानी आप फ्लश के लिए इस्तेमाल कर सके, तो इसी तरीके से आप एक ही पानी से दो काम कर सकते हैं। नंबर 15, स्ट्रेंज मायो। दोस्तों जापान में मेयो की कोई खास रेसिपी नहीं है। वहाँ पे लोग इसका इस्तेमाल सैंडविच, सलाद या मीट में नहीं करते, बल्कि वो इसका इस्तेमाल आइसक्रीम्स और पेन केक्स के तो यार मेयोनीज के साथ मोमोज यार, ओ माय गॉड क्रेजी। किनको पसंद है भाई मोमोज के साथ मेयोनीज, मुझे कमेंट डाउन करो, चलते हैं साथ में खाने के लिए यार, चलते हैं भाई। ऊपर करते हैं। अजीब है पर सच है दोस्तों। नंबर 16, नैप्स एट वर्क। जापान में अगर किसी इंसान को झपकी लेते हुए पाया गया तो उसको मेहनत से काम करने की निशानी माना जाता है, और इसीलिए वहाँ झपकी लेने को बिल्कुल गलत नहीं। तुम लोग क्रोम में जब ढूंढते हो आई मीन लाइव चैट तुम्हें कुछ दिखते हैं, तुम्हें जापान वाले वो वर्क में वो सब नो क्या बोल रहा हूँ मैं, कैंसिल हो जाएगा, बट यस वो लोग उसी टाइम पे करते हैं, वो लोग का नैप टाइम होता है। नहीं माना जाता, पर अगर हमारे देश में ऐसा कर दिया जाए तो उसे तो काम से निकाल देंगे, है कि नहीं दोस्तों। नंबर 17, वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट एस्केलेटर। कावासाकी शहर के मोर्स डिपार्टमेंट स्टोर में आपको दुनिया का सबसे छोटा एस्केलेटर देखने को मिल जाएगा। इस एस्केलेटर में बस 5 सीढ़ियां हैं और सिर्फ 33 इंच लंबी। ये तो है जापान के लोग टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 18, डॉल विलेज। जापान के इस गांव नागरो की आबादी 300 लोगों की हुआ करती थी, पर इस गांव में अब मुझे किमोनो, युकाटा ये सब ट्राई करना है यार, बहुत क्रेजी लगेगा। आई मीन मैं कैसा लगूंगा? एडिटर एक फोटो प्लीज दिखाया। ओके ऐसा लगूंगा भाई मैं, ठीक है। एक लोकल आर्टिस्ट सुकीमी आयनो ने इंसानों के आकार की गुड़िया बनाई, जिनमें से कई सारे वहाँ के लोगों की तरह लगती थी, और उन्हें वहाँ ऐसे रखा जाता था जैसे वो कोई काम कर रहे हो, जैसे कि उन्हें गांव के स्कूल में किसी क्लासरूम में बैठा दिया जाता है, जो कि शायद अब कुछ दिनों पहले बंद कर दिया गया है। नंबर 19, नंबर फोर्स। दोस्तों जापान के कल्चर में ये बहुत आम है कि वहाँ के लोग 4 नंबर से बहुत बचते हैं, क्योंकि वो लोग इसे बहुत अशुभ समझते हैं, और इसीलिए जापान की बिल्डिंग्स 4 फ्लोर की नहीं होती, और वहाँ की दुकानों पर चम्मच के सेट भी नहीं बिकते। उन्हें 4 नंबर से इतनी नफरत है कि वो घर में 4 मेहमानों को भी नहीं आने देते। वो क्या मतलब भाई 4 मेहमान? ओ यार 4 मेहमान आ रहे तो क्या तुम 3 को घुसने दोगे? एंड बोलेगा अबे एक निकल भाई, पहली फुर्सत में निकल, एक को नहीं जाने दूंगा, कोई 3 आ सकते हैं, एक फिर दुखी जाएगा भाई, ये क्या सीन है यार? कोई अशुभ काम की निशानी मानते हैं। नंबर 20, ब्लू ट्रैफिक लाइट। ये जानना था मेरे को। पर हरे कलर की लाइट की जगह नीले रंग की लाइट का इस्तेमाल होता है, और इसके पीछे का राज इनके नाम में ही छुपा है। इतिहास में ग्रीन और ब्लू को एक ही नाम ब्लू से जाना जाता था। जब जापान में पहली बार ट्रैफिक लाइट्स का इस्तेमाल किया गया था तो वो हरे कलर के ही लाइट्स का इस्तेमाल करते थे, पर जब उन्होंने सच जाना तो उन्होंने ग्रीन की जगह नीली लाइट्स का इस्तेमाल करने का इरादा बना लिया। नंबर 21, क्लीनिंग क्लासेस। जापान के सभी स्कूल में बच्चे अपने क्लासरूम को खुद ही साफ करते थे, क्योंकि वो इस काम को अपनी पढ़ाई का एक हिस्सा समझते थे, और यहाँ तक कि वहाँ के टीचर्स भी इसमें उनकी मदद करते थे। क्लासरूम के साथ साथ बाथरूम भी साफ करने की जिम्मेदारी भी स्कूल के बच्चों को ही दी जाती थी, क्योंकि वहाँ के टीचर्स ये लोग अपना काम बहुत अच्छे से निकाल रहे हैं भाई, ये बोल के कि ये लोग को कुछ सीखने को मिल रहा है। झाड़ू पोछा करा रहे, बाथरूम साफ करा रहे, उल्टा फीस भी ले रहे। ये लेट्स गो भाई, दिमाग है भाई जापान के इंसानों में। का मानना है कि ये काम उन्हें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में उनकी मदद करेगा। नंबर 22, फुटपाथ ट्रेन। सुरोई टूरिस्ट ट्रेन जापान की एक ऐसी ट्रेन है जिसमें ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो आप सोच भी नहीं सकते। इस ट्रेन में फुटपाथ की सुविधा भी पाई जाती है, खुशबूदार सरों के पेड़ की मदद से बनाए गए, और इसमें हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पैसेंजर्स को काफी आराम देता है। नंबर 23, फ्यूचरिस्टिक टॉयलेट। जापान के टॉयलेट्स आम टॉयलेट्स की तरह बिल्कुल नहीं होते। यहाँ तुम हगने जाओगे ना, पहले तुम्हें यहाँ पे स्विचेस समझना पड़ेगा कि ये स्विच किस लिए है, ये स्विच किस लिए है। पता चला हगते टाइम तुमने दूसरा स्विच दबा दिया एंड
समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छी तकनीक से बनाए गए हैं। इन टॉयलेट्स को इस्तेमाल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसमें मौजूद इन बटन्स का Actually, मतलब क्या है। इसमें कई बहुत सारे अलग तरह बटन के ऑप्शंस पाए जाते हैं, जैसे कि अगर आप चाहे तो टॉयलेट सीट को अपने मुताबिक गर्म कर सकते हैं, आप चाहे तो गर्म पानी स्प्रे कर सकते हैं, और चाहे तो आप गाने भी बजा सकते हैं। दोस्तों जापान के इस टेक्नोलॉजी गाने बजा सकते हैं। अबे हकते टाइम गाने सुनेंगे भाई, ये होता है सीन। लेट्स गो, गाने सुनेंगे हकते हकते, लेट्स गो। के लिए एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 24, क्रेजी फ्लेवर आइसक्रीम। जापान के लोग खाने के अजीब अजीब जोड़े बनाते हैं और उसे बड़े चाव से खाते हैं। उसी में से एक है ये आइसक्रीम फ्लेवर। आइसक्रीम फ्लेवर के नाम पर जापान के लोग घोड़े का मांस, कैक्टस, चारकोल, लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, और ये सब इनके लिए कोई हैरत की बात नहीं है। ये लोग नए नए फ्लेवर्स डिस्कवर करते रहते हैं आए दिन। गोलगप्पे फ्लेवर, मैगी फ्लेवर, सुअर का फ्लेवर, आई मीन हर एनिमल्स का फ्लेवर भी बनाते हैं ये लोग भाई साहब। नंबर 25, स्पेस सेविंग पार्किंग लोट। दोस्तों ब्रो ये GTA 5 का सीन लग रहा था। लोग पार्किंग लोट्स के नाम पर जगह की बर्बादी बिल्कुल नहीं करते, जैसा कि लेट्स गो भाई, दिमाग है बंदे उन लोगों में। इस तरह वहाँ के लोग मल्टी लेवल गैराज का इस्तेमाल करते हैं। नंबर ये सब 26, अपन बस एनिमेज कार्टून्स में देखते थे, रियल लाइफ में भी है ये सब। रोबोट रन होटल। Actually. होटल में रोबोट वहाँ के स्टाफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्हें हैन्ना के नाम से जाना जाता है, जिसका सीधा मतलब है They are cute यार। इंसानों की तरह दिखने वाले ये रोबोट हर वो काम करते हैं जो एक इंसान करता है, जैसे कि गेस्ट से मिलना, लगेज उठाना, कॉफी बनाना, रूम्स को साफ करना और भी बहुत कुछ। और तो और वो बात करते वक्त मुस्कुराते भी हैं, पर उनके अगल बगल वहाँ के स्टाफ मौजूद रहती हैं, इसकी देखरेख में कि आखिर वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। नंबर 20, ये सब अपन बचपन से सोच रहे हैं कि रोबोट हमारे लिए पानी लेके आएगा, रोबोट हमारे लिए खाना लेके आएगा, रोबोट हमारे साथ बात करेगा, रोबोट हमें पूछेगा आपको कुछ चाहिए सर। भाई कितना क्रेजी लगने वाला है, सोचो कितना डेवलप है जापान। 27, कैफे कंपेनियन। किसी कैफे में अकेले बैठकर कॉफी या खाना खाना हो तो बहुत लोगों के लिए आम बात होगी, पर जापान में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपके सामने बड़े बड़े कार्टून्स बिल्कुल आपके सामने बैठे होंगे, जिससे ब्रो अकेला फील ही नहीं होगा, अकेलापन- अकेला फील नहीं होगा। लेट्स गो भाई, हमारे जैसे जो बंदे हैं, सिंगल है या दिल टूट चुका है, इन लोग के लिए जगह सही है भाई, अकेला फील नहीं होगा। तुम्हारे साथ कोई टेडी बियर बैठेगा, लेट्स गो, लेट्स बिल्कुल गो। महसूस नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। या मैन दैट्स द वीडियो आज का। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड एंजॉय द वीडियो। बाकी तुम्हें कौन से फैक्ट्स अच्छे लगे जापान के, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड ये भी बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना है, मैं बना दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव एंड पीस आउट। का किंग लेके पोएटिक स्क्रिप्चर, नेवर स्वीट ऑलवेज रियल, जैसे रियलिटी लिटरेचर। करके बैठकर सभी देखो, मॉम्स डैड्स ब्रदर्स सब मिलके बनो, केडी डोज लाफ्टर, हर मूड को छेड़ो, फोन पे टीवी पे हर जगह जब जोड़ो।